स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो सबके लिए है, इसे ध्यान से सुनना चाहिए और वीडियो में बताई गई बातों पर जीवन में अमल करना चाहिए। यह वीडियो लाखों लोगों की सोच बदलने वाला है। आपको इसे सिर्फ पूरा सुनना होगा और ध्यान से सुनना होगा। वीडियो का विषय है, पापी लोगों के पाप देखकर भगवान चुप क्यों रहते हैं। अक्सर हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि आदमी बड़ा अच्छा था, भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया। कई जगह यह भी कहते सुना है कि अरे वो तो बहुत दुष्ट था, हैवान प्रवृत्ति का इंसान था, वह हमेशा लोगों के साथ अत्याचार करता है, भगवान उसे कभी दंड नहीं देते हैं, वह तो धन दौलत से भी बढ़ता जा रहा है। आखिर ये सब भगवान को क्या दिखाई नहीं देता? भगवान अपनी आँखों के सामने पाप होता हुआ कैसे देखते हैं? इस प्रकार तो लोगों का भगवान पर से विश्वास ही उठ जाएगा। इसीलिए मैं आपको इसके दो कारण बताऊंगी कि भगवान पाप होते हुए कैसे देखते रहते हैं। तो आइए पहले सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक गांव की बात है। उस गांव में भगवान विष्णु का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। मंदिर की देखभाल के लिए उसी गांव का एक व्यक्ति सेवक लगा हुआ था, जो कि सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई करता था और दोनों समय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वो आदमी बहुत ही निर्धन था और दुखी था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उसे जो कुछ दान दक्षिणा मिलती थी, उसी से वह अपने परिवार का गुजारा करता था। मंदिर परिसर में काम करते करते वो अपनी ज़िंदगी से जुड़ी निजी शिकायतें भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर करता रहता था। कभी घर की बातें, कभी परिवार की बातें और कभी दुनियादारी के उलाहने। एक दिन की बात है, वह भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर भगवान से शिकायतें कर रहा था कि हे भगवान, आपकी ज़िंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में आराम से खड़े रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई तो तुम्हें लड्डुओं के भोग लगाता है, कोई छप्पन भोग चढ़ा कर जाता है। तरह तरह के और पकवान भी आपको यही खड़े खड़े खाने को मिलते रहते हैं। तुम्हारा जीवन कितना आसान है और मेरी ज़िंदगी कितनी कठिन है। छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें हज़ार तरह की व्याधियाँ भरी पड़ी हैं, हज़ार तरह की परेशानियां हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं दो समय का खाना मैं अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। पापी पाखंडियों को देखो, देर रात तक बुरे कर्मों में लीन रहते हैं, फिर भी मौज की ज़िंदगी जी रहे हैं। हे भगवान, यदि मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल रहता। अपने सेवक की ऐसी बातें सुनकर भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए। मूर्ति से ही प्रकट होकर कहने लगे, हे वत्स, तुम गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा ही दिखाई पड़ता है। जब हमें उसकी वास्तविक ज़िंदगी का पता चलता है, तब समझ में आता है कि यह तो मुझसे भी गया गुजरा है और गया गुजरा जीवन जी रहा है। तुम मेरी ज़िंदगी को आसान समझ रहे हो, मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, बहुत सी चिंताएं लगी पड़ी हैं। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो, बुरे के साथ बुरा कैसे हो, यह सब सोचना पड़ता है। कोई किसी असहाय को सताता है, कोई पीड़ित को पीड़ित करता है, तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे, उस दिन तो मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह एक पिता बनकर मनुष्य अपनी संतान के प्रति अपने दायित्व को निभाता है, उनके दुख सुख अच्छे बुरे का ख्याल रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना आसान काम नहीं होता। भगवान की बात सुनकर भक्त बोला, हे भगवान, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच बड़ा आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप खड़े रहते हैं, तुम्हारी तरह मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है? भगवान बोले, हे भक्त, तुम नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में बड़ी धैर्य की आवश्यकता है और मनुष्य में इतना धैर्य है ही नहीं कि वह परिणाम घोषित होने तक अपने आप को रोक पाए। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख पाकर घमंड से भर जाता है और जरा भी दुख
पड़ गया तो टूटकर बिखर जाता है, अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता। भक्त बोला, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी ज़िंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। भगवान ने उसे बहुत समझाया पर वह बड़ा ज़िद्दी था। उसने भगवान की एक नहीं मानी। भगवान ने भी सोचा कि चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपनी ज़िंदगी दे ही देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता है, वे संसार के थपेड़े खाकर ही सही राह पकड़ते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है बेटे, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी मैं जीता हूँ, फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। और हाँ, मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भक्त बोला, हे भगवान, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, बताइए क्या शर्तें हैं। भगवान बोले, सुनो, मंदिर में रोज़ाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे भी लोग होंगे और बुरे भी होंगे। भगवान तो सबका है, उस पर तो सबका अधिकार है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकले तो क्या वह पिता उसे अपना बेटा नहीं बताएगा? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरे बेटे हैं, पर परिणाम में मैं उनको उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूँ। भगवान बोले, बेटा, जब तुम भगवान बनकर मेरे स्थान पर खड़े हो गए तो तुम्हें अच्छा कहने वाले भी आएंगे और तुम्हें बुरा कहने वाले भी आएंगे। तब तो चुपचाप उनकी बातें तुम्हें सहन करनी होगी और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना होगा। उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना होगा। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा, ठीक है भगवान, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अब तो भगवान ने उस भक्त से एक दिन के लिए ज़िंदगी बदल ली। एक दिन के लिए उसे भगवान बनाकर मूर्ति में विराजमान करा दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर में सेवा करने लगे। जब 1-2 घंटे का समय बीता तो क्या देखते हैं कि शहर के एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आए और वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर, मैंने करोड़ों रुपए लगाकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का निर्माण कराया है। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री खूब तेज़ी से चलने लगे और मैं उसमें खूब सारा धन कमाऊं। भगवान से अपनी बात कहने के बाद माथा टेकने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसों से भरा हुआ बटुआ निकलकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसे अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया। वह वहाँ से उठकर जाने लगा। इधर मूर्ति में विराजमान भगवान का भक्त यह सब देख रहा था। उसने देखा कि अरे, सेठ का बटुआ तो यहीं पर रह गया। एक बार को तो उसका मन में आया कि क्यों ना इस सेठ को आवाज़ लगा कर कह दूं कि उसका पैसों से भरा हुआ बटुआ तो यहीं छूटा जा रहा है। लेकिन फिर उसे भगवान की शर्त याद आई। तो भगवान ने कहा था कि चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, तुम सिर्फ उसे देखते रहना। यही सोचकर भगवान बना हुआ भक्त चुपचाप खड़ा देखता रहा। तभी उस मंदिर में एक बड़ा ही गरीब आदमी आता है। वह गरीब आदमी भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कहता है, हे भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ। इस गरीबी में बड़े बड़े दुख का जीवन जी रहा हूँ। परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर में माँ बीमार है, उसके लिए इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। कहाँ से व्यवस्था करूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। आज मेरी जेब में मात्र 10 रुपए हैं। इनसे ना तो एक समय का राशन ही जा पाएगा, ना माँ की दवाई। कुछ कृपा कर दो भगवान, जिससे मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। इतना कहकर वो आदमी बाहर से जाने को हुआ। तभी उसकी नज़र पैसों से भरे बटुए पर पड़ी। उसने झट से बटुआ उठा लिया। उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वो मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे भगवान, आप वास्तव में बहुत महान हो। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली कि इन पैसों से अब मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूँगा और माँ का इलाज कराऊँगा। भगवान को धन्यवाद देकर वहाँ से जाने लगा। उधर भगवान बनकर प्रतिमा में समाया हुआ भगवान का भक्त सोचने लगा कि अरे, यह बटुआ तो सेठ का है और यह गरीब आदमी उसे उठाए लिए जा रहा है। एक बार का तो उसके मन में आया कि आवाज़ देकर इसे बता दूं कि यह बटुआ उसका नहीं बल्कि सेठ का है, जो कि वो लिए जा रहा है।
लेकिन तुरंत ही उसे भगवान की वो शर्त याद आ गई कि भगवान ने तो मुझे बोलने के लिए मना किया है। इसीलिए वह चुपचाप मूर्ति बनकर खड़ा रहा। गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आता है। वह तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो 1 महीने के लिए युद्ध पर जा रहा था। वो मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे। 1 महीने के बाद सकुशल अपने घर लौट आए। वो सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में वही व्यापारी कुछ पुलिस वालों के साथ मंदिर में दाखिल हुआ, जिसका पैसों से भरा हुआ बटुआ मंदिर में छूट गया था। सेठ ने पुलिस से कहा, उस सैनिक को पकड़वा दिया और बोला, साहब मेरे बाद मंदिर में यही व्यक्ति आया है, इसने ही मेरा बटुआ चोरी किया है। पुलिस वालों ने सैनिक को गिरफ्तार कर लिया, उसे पकड़ कर ले जाने लगे। यह बात भगवान बने भक्त को बिल्कुल हजम नहीं हुई, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। बटुआ तो वह गरीब आदमी लेकर गया था। भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होता हुआ यह अन्याय कम पसंद आया। वह भगवान की शर्त को याद करके चुप रहना चाहता था, क्योंकि भगवान ने उसे बोलने के लिए मना किया था। लेकिन वह यह अन्याय को मौन रहकर देखना भी नहीं चाहता था। वह जानता था कि उसके चुप रहने का मतलब है एक बेकसूर आदमी को सजा होना। उससे रोका नहीं गया, वह बोल ही पड़ा, सेठ तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया है। तेरा बटुआ तो जो मंदिर में पहले आया एक गरीब आदमी चुरा कर ले गया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। अब भला पुलिस वाले भगवान की बात क्यों न माने। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लाए। उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया। वो बेचारा बड़ा ही निराश हुआ। उधर जब 1 दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान मंदिर में आए। इधर भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान को सुनाया और बड़े गर्व से कहा कि हे भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को होने से रोक लिया। देखिए, एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। भक्त की बात जब भगवान ने सुनी तो कहने लगे कि तुमने न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वा कर उसके पूरे परिवार के मुंह से भोजन का निवाला छीन लिया है। उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। यह तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो सेठ बहुत ही अधर्मी था। उसने पाप कर्म करके करोड़ों की दौलत चोरी की है। गरीबों का पेट काट कर उसने उन पैसों से जमा किया है। यदि उसका बटुआ छूट गया तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का कुछ भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमज़ोर देश का राज हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर अन्याय किया है। भक्त को भगवान की बात सुनकर बहुत पश्चाताप हुआ। कहने लगा, भगवान मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आँखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही होगी, या मैं नहीं देख पा रहा था। कहने लगा, भगवान दुनिया को सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देखकर कार्य करते हैं। आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते। उससे पहले ही आप पर दोषारोपण करने लगते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता तो हम अपना धैर्य खो देते हैं, भगवान पर कटाक्ष करने लगते हैं, उन्हें दोष देने लगते हैं। हम यह समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान की कोई न कोई योजना छुपी हुई होती है, जो चलकर हमारे लिए हितकर ही साबित होती है। समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरतापूर्वक कार्य के अगले पिछले परिणाम को सोच लेना चाहिए। यदि आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है तो उसमें भगवान की मर्जी समझना चाहिए, और भगवान जो करता है वह अच्छा ही करता है। आइए अब बात करते हैं कि उन 2 कारणों की वजह जिनकी वजह से भगवान पाप होते हुए देखकर भी चुप रहते हैं। पहला कारण तो यह है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करते जब तक आप दुनिया वालों पर आश्रित रहते हैं। जिस दिन आप भगवान पर निर्भर हो जाएंगे, आपकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। दुनिया वालों पर, परिवार वालों पर आश्रित होने के कारण भगवान ने द्रौपदी की लाज नहीं बचाई थी।
जब तक उसे लग रहा था कि मेरे बुजुर्ग भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और मेरे पास सूरवीर पति मुझे अपमानित नहीं होने देंगे, तब तक उसने भगवान को याद नहीं किया और न तब तक भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मदद की। आगे आए तो वो इंतज़ार कर रहे थे कि द्रौपदी कब अपने परिवार वालों को भुलाकर मुझे पुकारे और मैं जाकर उसकी लाज बचाऊं, और फिर हुआ भी यही। परिवार की आस छोड़कर द्रौपदी ने अंत में भगवान श्री कृष्ण को बुलाया और उन्हें आवाज़ लगाई। तब भगवान ने बिना देरी किए बिना उसकी लाज बचाई। और दूसरा कारण यह भी है कि भगवान प्रारब्ध कर्म भी देखकर चलते हैं कि किसको कहाँ पर किस काम का दंड मिलना चाहिए, किसको किस कर्म का फल मिलना चाहिए। वे आपके अगले पिछले सारे कर्म को देखकर हिसाब किताब करते हैं, उसी के आधार पर अच्छा बुरा हो जाता है। भगवान को समर्पित होकर चलें और आपका कभी भगवान बुरा नहीं होने देंगे, यही सोचकर हमेशा भगवान पर विश्वास करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।